Welcome to Analytical Minds, the future of data. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियोस में आपको डेक्स फंक्शन के बारे में बताया, उसी सीरीज में मैं एक नया फंक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। वो है कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आप किसी भी डैशबोर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप एचआर की डैशबोर्डिंग कर रहे हो, फाइनेंस की डैशबोर्डिंग कर रहे हो, सेल्स का डैशबोर्डिंग कर रहे हो, हर तरीके की डैशबोर्डिंग में ये कैलकुलेट फंक्शन आपको यूज़ होने वाला है। आपको चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, ये जो फंक्शन है, आप अगर आपने इसको सीख लिया तो आप 50 to 70% आप डैशबोर्डिंग आराम से कर पाएंगे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सीखते हैं कि डैशबोर्डिंग में ये कैलकुलेट फंक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने एक डेटा था मेरे पास, मैंने एक्सेल से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डेटा को हम कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के साथ। उसके बाद अब हम डेक्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो में डेक्स फंक्शंस के बारे में बता रखा है कि कैसे हम बेसिक तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ये थोड़ा एक एडवांस लेवल पे भी है फंक्शन, कैलकुलेट फंक्शन। तो इसको मैं बताता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि टॉप पे आप देख पा रहे हैं, एक न्यू मेजर है। न्यू मेजर को मैं क्लिक करूंगा उस पर, और मेरे पास जो डेटा सेट है, अब मुझे देखना है कि जैसे मेरे पास जेंडर आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड पे मेरे पास एक जेंडर का है। तो मुझे जानना है कि टोटल हेड काउंट में फीमेल हेड काउंट कितना है। तो फीमेल हेड काउंट के लिए मुझे कैलकुलेट फंक्शन निकालना है। तो मैं टाइप करूंगा कैलकुलेट काउंट रोज, मतलब कि काउंट जितनी भी डेटा सेट है मेरे पास उसकी रोज को वो काउंट कर ले, जितनी रोज पे वो डेटा फिल किया हुआ है। उसके बाद फिल्टर करे उसी डेटा में, और मुझे क्या करना है, जेंडर में फीमेल का हेड काउंट देखना है। तो मैं फीमेल का हेड काउंट कर दूंगा। तो मैंने कैलकुलेट फंक्शन लिखा, उसके बाद डेटा सेट में जितने भी काउंट है उस सारी रोज को काउंट कर ले, फिर वो फिल्टर करे डेटा सेट में जेंडर कॉलम में फीमेल को, और वो काउंट मुझे बता दे। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा मेरे को फीमेल हेड काउंट मिल जाएगा। अब मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ फीमेल हेड काउंट कार्ड पे कि कितना आ रहा है। 169 मेरा फीमेल हेड काउंट है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल में ये फीमेल हेड काउंट इतना शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये एक्सेल का मेरा डेटा है, और मैंने इसमें फीमेल पे मैंने फिल्टर करा, और ये देखिए काउंट मेरा 169 यहाँ पे हेड काउंट आ रहा है। सेम अब मुझे ये फीमेल हेड काउंट आ गया है। अब इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि लोकेशन बाय टोटल फीमेल हेड काउंट बाय लोकेशन अगर मुझे देखना है, तो मैं कैसे यूज़ कर पाऊंगा। पहले मैं लोकेशन ले लूंगा, फीमेल हेड काउंट ले लूंगा, और मुझे लोकेशन पता चल जाएगा कि मतलब हेड काउंट पता चल जाएगा बाय लोकेशन ओनली फीमेल का, कि कितने बंदे हैं फीमेल। ऐसे ही अगर मुझे यू नो अगर मुझे ओवरऑल हेड काउंट के बारे में बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, अभी तो ये आपको फीमेल हेड काउंट दिखा रहा है। ओवरऑल हेड काउंट आपको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। टोटल हेड काउंट इक्वल टू काउंट रोज और डेटा, डेटा का जितना भी काउंट हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल हेड काउंट बाय लोकेशन में देखता हूं तो वो कितना है। तो वो ये है। इसका डेटा अगर मैं ऑन कर देता हूँ डेटा लेवल्स, तो ये 624 मेरा गुड़गांव में है, जबकि फीमेल हेड काउंट उसमें कितना है 48। तो अगर आपको ऐसे ही, अगर आप कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू अगर आपको मेल हेड काउंट निकालना है तो आप मेल हेड काउंट भी निकाल पाएंगे, ना ही बाय लोकेशन। और जैसे कि यहाँ पे डेटा सेट है, बाय डेजिग्नेशन भी आप चेक कर पाएंगे कि कितने मेल हैं। तो मेल हेड काउंट के लिए फिर से हम कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे, देन काउंट रोज, जो कि मेरा डेटा सेट में कितनी काउंट है, फिल्टर करेंगे उसी डेटा को, देन फिल्टर एक्सप्रेशन, मतलब कि जेंडर में मुझे क्या चाहिए, मेल का काउंट। और जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा मेरे पास फीमेल मेल हेड काउंट आ जाएगा, जो कि होगा 1831। 1831
प्लस 169 2000 होगा। 2000 देखते हैं टोटल हेड काउंट है हमारा कि नहीं। देखिए 2000 हमारा टोटल हेड काउंट है, जिसमें से 1831 हमारा फीमेल। अब मुझे अगर मेल हेड काउंट देखना है बाय डेजिग्नेशन, तो मैं मेल हेड काउंट सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा, मेल हेड काउंट, और देखिए मुझे बाय डेजिग्नेशन मेल हेड काउंट मिल गया। तो आपको बार बार कोई फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके की आप एनालिसिस कर पाएंगे। आप सिर्फ एक मेजर के बाद आप कोई भी आपको वैल्यू क्रिएट करनी होगी, आप उस मेजर के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको अगर सैलरी पता करनी है कि सैलरी क्या है मेल की, तो वो कैसे आप पता कर पाएंगे। टोटल मेल सैलरी कितनी है जो कि प्रोसेस हो रही है, टोटल मेल सैलरी को करेंगे हम मेजर का नाम देंगे, कैलकुलेट करेंगे उसे सम से। अब डेटा में सैलरी का जो भी कॉलम होगा हम उसको सम कर लेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे। डेटा सेम स्टेप, जेंडर इक्वल टू मेल, और जैसे हम इसको डबल ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे, हमें इसमें टोटल मेल सैलरी आ जाएगी। हम इस टोटल मेल सैलरी को किसी भी तरीके से बाइफिकेट कर सकते हैं फर्दर, चाहे आप बाय लोकेशन आप करना चाहें, बाय लोकेशन आप कर सकते हैं इसको कि कितनी सैलरी जा रही है। और टोटल सैलरी है कितनी ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि मेल की टोटल सैलरी कितनी है, जो कि 100 मिलियन आप दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको कैटेगरी वैल्यू में जाके कॉलर वैल्यू में जाके इसको नन कर देता हूँ, तो 100,431,240 दिस इज दी ओवरऑल मेल सैलरी विच वी आर प्रोसेसिंग। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये मेल सैलरी है इतनी कि नहीं। और देखिए 100,431,240 100,431,240, और हम बाय लोकेशन, बाय जेंडर, बाय प्रोजेक्ट, हम बाय स्किल सेट हम ये सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके का कैलकुलेट फंक्शन आप यूज़ कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। अगर किसी तरीके की भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको कोई हेल्प चाहिए। और कोई डेक्स फंक्शन अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं।